नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, हो जाइए सावधान, आपके घर में ही आपका दुश्मन और गद्दार छुपा हुआ है। आपका पर्चा देख करके बागेश्वर बाबा भी हैरान हो गए। 3 बड़े पर्चे खुले हैं। आपके जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी आज बताने वाला हूँ। इस समय आपके अपने लोगों की वजह से ही आपके जीवन धीरे धीरे बर्बाद की ओर जा रहा है। आपके घर में तबाही मचाने वाला है। आपका मृत्यु तक आपके रिश्तेदारों के हाथों लिखी हुई है। बहुत ही संवेदनशील घटना आपके जीवन काल में इस समय होने वाला है, इसलिए सही समय पर सचेत और सावधान होने की आवश्यकता है, अन्यथा आप तो बर्बाद होंगे ही, आप अपने साथ साथ पूरे परिवार को बर्बाद कर लेंगे। क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में जितनी तरह का परेशानी आ रही है, दुख और संकट आ रहा है, वह आपके एक शत्रु के वजह से आ रहा है। और वह कोई गैर नहीं है, बल्कि आपके अपने लोगों में से ही एक है, जिसका मैं पूरी काली सच्चाई आज आपको बताने वाला हूँ। नाम, पता, चेहरा सब कुछ उसका बताने वाला हूँ। और अगर आप सही समय पर सचेत और सावधान हो जाएंगे, आप सतर्क हो जाएंगे, तो वह शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और जो भी शत्रु आपको जिस क्षेत्र में नुकसान करना चाहेगा, उस क्षेत्र में उसी को नुकसान भी होगा। आपको मैं इसी वीडियो में एक ऐसा महत्वपूर्ण और अचूक उपाय बताने वाला हूँ, जिसको करने में काफ़ी आसानी और सरल है। वह उपाय करने के बाद आपके सारे शत्रु स्वयं ही सर्वनाश हो जाएगा। उसके बाद आप अपने जीवन काल में हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति कर पाएंगे। आपके जीवन से अगर आज का वीडियो आपने आखिरी तक देख लिया, तो आपके जीवन काल में जितनी भी तरह के परेशानी, दुख और संकट है, सबका समाप्ति आज होने वाला है। आपका भाग्य उदय होने की संभावनाएं बन रही है। बस आपको कुछ क्षेत्र में सचेत और सावधान रहना होगा। और यह जो दुश्मन है, जो शत्रु है, जो आपको बर्बाद करने के पीछे हाथ धो करके पड़ा हुआ है, आपके घर परिवार को बर्बाद करना चाह रहा है, उसको पहले आपको सर्वनाश करना होगा। और उसका नाम पता आपको भी जानना होगा और उससे सचेत और सावधान भी रहना होगा। उसका मैं आज नाम पता बताने वाला हूँ, उससे आज से ही आपको दूरी बना लेना है। और जो महत्वपूर्ण उपाय बताऊंगा, वह उपाय भी आपको करना है, ताकि वह शत्रु स्वयं ही सर्वनाश हो जाए और आपका एक बाल भी बांका ना कर पाए। इसके लिए आपको यह वीडियो आखिरी तक देखना होगा। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना होने वाली है, महत्वपूर्ण बदलाव होगा आपके जीवन काल में। इस समय कई क्षेत्रों में आपको अत्यधिक सफलता मिलने वाली है। कई सारे क्षेत्रों में बहुत अधिक तरक्की मिलने वाले हैं। आपके जो भी बड़े से बड़े मन की इच्छा था, वह इच्छा भी पूर्ण होने वाला है। बड़े से बड़े मनोकामना भी आपका पूर्ण होने वाला है। जिस चीज़ के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वह सब कुछ अब आपको प्राप्त होने वाला है। इस समय आपके जीवन काल में बहुत अधिक खुशियों का संचार भी होने वाला है। लेकिन आप खुशी में इतना भी मग्न नहीं होना है कि आपको अपने शत्रु के बारे में ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इस समय आपके शत्रु अपने आप को बलवान बना रहा है, अपने आप को शक्तिशाली बना रहा है आपसे मुकाबला करने के लिए। आपके जीवन काल में कुछ समय से, लंबे समय से कई तरह की मुश्किलें और दिक्कतें आ रही हैं। वह शत्रु आपके घर को बर्बाद करने के लिए कई तरह का हथकंडा और उपाय भी अपना रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर शत्रु बाहर की हो तो आप बड़े ही आसानी से उनसे लड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर अपना ही कोई व्यक्ति शत्रु बन जाए तो वहाँ पर खतरा दोगुना हो जाता है। क्योंकि सबसे पहली बात कि वह अगर अपना आदमी है तो वह आपके घर के हर बात को जानता है, आपके घर के हर कमजोरी को, हर अच्छाई को वह जानता है। आपको किस तरह से नुकसान करना बेहतर होगा वह जानता है। तो ऐसे लोगों से आपको अधिक सचेत और सावधान रहना पड़ता है। और घर के लोगों से लड़ने में भी आपको हिचकिचाहट महसूस होती है। इसलिए अगर अपना ही आदमी कोई शत्रु या दुश्मन बन जाए तो उससे अत्यधिक सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता होती है। और यह शत्रु इस समय आपको बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, इस समय आप अपने जीवन काल में जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आपको तरक्की अवश्य मिलेगी।
लेकिन अपने आँखों को आपको खोल कर रखना है और अपने शत्रु के ऊपर आपको निगाह बना कर रखना होगा, क्योंकि इस समय आपका शत्रु आपको बहुत बड़ा खतरा आपके लिए बनता जा रहा है। यहाँ तक कि आपके जान के ऊपर भी पड़ सकता है, अन्यथा आपका बहुत बड़ी संपत्ति को भी नुकसान पहुँचा सकता है। इस समय आपके जीवन काल में 3 बड़ी महत्वपूर्ण घटना और दुर्घटना देखने को संभावनाएं मिल रही है, जिससे आपको सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता है। इस समय आपके अपने ही लोग इस समय बहुत बड़ा धोखा भी आपको देने वाला है, और यह धोखा आपको अपने ही लोगों से मिलने वाला है, जिसके वजह से आप काफ़ी अधिक तनावग्रस्त हो सकते हैं और आप यहाँ तक कि डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। इसलिए इस समय आपको भूल करके भी किसी और के ऊपर विश्वास नहीं करनी चाहिए। कोई कितना ही गहरा और कोई कितना ही खास मित्र क्यों ना हो, लेकिन किसी के ऊपर भी अगर आप इस समय भरोसा करेंगे तो आपको पूर्णतः धोखा मिलेगा और उससे आप अत्यधिक परेशान भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि आपको लंबा समय तक उसको सहन करना पड़ेगा और आपको रोना भी पड़ सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि इस समय किसी भी कारणवश किसी के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना है। अगली बातें जो बताने जा रहा हूँ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस समय जो भी लंबे समय से आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो भी अड़चनें आ रही थी, जो भी दिक्कतें आ रही थी, वह अब समाप्त हो जाएगा। आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में इस समय अच्छे खासे धन लाभ देखने को मिल रही है। आप अच्छे खासे धन अर्जित करेंगे। इस समय आपका यात्रा के सिलसिले में लंबी यात्रा भी होने की संभावनाएं बन रही है। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपका विदेश यात्रा भी होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। हालांकि इस समय आपका यात्रा सुखदायक रहेगा। जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य भी आपका संपन्न हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, आपका टांग खींचने का प्रयास करेगा और आपको बड़े अजीब दुविधा में फंसाने का प्रयास करेगा। हालांकि आप अपनी बुद्धि का अगर सही प्रयोग करेंगे, इस समय आपके बुद्धि में तीव्रता आने की संभावनाएं बन रही है। आपका बुद्धि इस समय तेज होने की संभावनाएं बन रही है। अगर आप अपना बुद्धि का उपयोग करेंगे तो इस समय बड़े से बड़े लोगों को आप मात दे देंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे, और कितना भी चालाक इंसान सामने क्यों ना हो, वह आपका जरा सा भी नुकसान नहीं कर पाएगा, आपको जरा सा भी हताश नहीं कर पाएगा, और आप अपने कारोबार में सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। वहाँ पर एक ऐसे भी व्यक्ति मिलेंगे जिसके मार्गदर्शन से आप अपने रोजगार और कारोबार और व्यापार में वृद्धि कर पाएंगे, उससे आगे चलकर अच्छे खासे धन अर्जित करेंगे। इस समय अगर आप कोई नई रोजगार, कारोबार, व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो आपके लिए शानदार समय है, आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। आप इस समय अवश्य ही शुरुआत करें। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तब भी आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा, आपको शुरुआत अवश्य करनी चाहिए। लेकिन पार्टनरशिप के मामले में अपने पार्टनर के बारे में आपको अच्छे से जांच परख कर लेने के बाद ही शुरुआत करेंगे तो बेहतर रहेगा, ताकि आगे चलकर आपसे मतभेद ना हो और धन हानि होने की दिक्कतें की संभावनाएं ना हो। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान देना होगा। अगर आप कोई नई रोजगार, नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो आपको सफलता तो मिलेगी। अगर आप घर में किसी का शादी विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगा। अच्छे रिश्ते आएंगे, नए रिश्ते तय भी हो सकते हैं। लेकिन अगर यह बात रिश्ता तय होने से पहले अगर आपने किसी के साथ साझा कर दिया, किसी को बता दिया, तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी और सफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। अगर नई रोजगार, कारोबार, व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो जब तक उसका बात तय ना हो जाए, जब तक उसमें आप सफलता प्राप्त ना कर लें, तब तक यह बात आपको किसी के साथ साझा नहीं करनी है। अन्यथा उसमें भी आपको असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है और सफल नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से आपको परेशानियां आ सकती है। इस बात का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अगली बातें जो बताने जा रहा हूँ बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से समझना होगा। इस समय आपके घर में आपसी मतभेद, आपसी कलेश, घर में लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, वह भी इस समय शांत हो जाएगा। आप इस समय इतना धन कमाएंगे, कई जगहों से आपको भारी धन लाभ होने की वजह से आप अपने घर के सभी व्यक्तियों की ज़रूरतों का सामान को आप पूरा कर पाएंगे, जिसके वजह से घर के सभी व्यक्ति आपके बातों से सहमत रहेंगे और घर में आपसी मतभेद समाप्त हो जाएगा और घर के रिश्ते इससे फिर से मधुर होने की संभावनाएं बन रही है। लेकिन इस समय आपके घर के कोई एक ऐसे व्यक्ति है जो आपका खास है, जो आपसे बहुत दूर जाना चाह रहा है, बहुत दूर भी जा सकता है। आपके बातों को कुछ कड़वाहट उन्हें पसंद नहीं आएगा और वह आपसे दूर हो सकता है। कोई अपना आदमी इस समय आपका दूर होने की संभावनाएं बन रही है, रिश्ता टूटने की संभावनाएं बन रहा है। इसलिए इस समय आपको अपने वाणी पर संयम रखना होगा और जो भी बात करेंगे बड़े ही सोच समझकर बात करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि इस समय आपका बात काफ़ी प्रभावशाली होने वाला है। आप किसी को भी कोई बात बोलेंगे
तो आपकी बातों को वह टाल नहीं पाएगा। आपकी बातों में इस समय इतना दम होने वाला है कि कुछ भी बात किसी को भी कहेंगे तो वह आपका बात को एक बार में स्वीकार कर लेगा। इसलिए कुछ भी बात इस समय बोलेंगे तो आपको सोच समझकर बोलना होगा। अगली बात, इस समय आप जब भी कभी काफ़ी खुश रहेंगे या काफ़ी गुस्से में रहेंगे, उस समय आपको कोई भी फैसला नहीं लेना है। कोई भी निर्णय लेने के लिए आपको सबसे पहले नॉर्मल होना चाहिए। गुस्से में कोई भी फैसला नहीं लेना है और अत्यधिक खुशी में भी कोई फैसला आपको नहीं लेना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इस समय जो आपके शत्रु है वह आपको बर्बाद करने के लिए कई तरह का हथकंडा अपना रहा है। यहाँ तक कि आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया भी करवा रहा है। आपके घर के बच्चों के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वह नासमझ होते हैं। वह जब भी घर से पढ़ाई लिखाई करने के लिए या किसी भी कार्य करने के लिए आपके घर से बाहर जाएंगे तो जो आपके शत्रु हैं, जो दुश्मन है, वह आपके अपने लोगों में से ही एक है। वह आपके बच्चे के हाथों में फुसला सिखा बुझा करके कुछ भी दे देगा और वह तांत्रिक चीज़ आपके घर में आ जाएगा, आपके बच्चों के जरिए घर में आ जाएगा और उसके बाद आपके घर के बच्चे बीमार पड़ने लगेंगे। उसके बाद घर के जो बड़े व्यक्ति हैं वह भी बीमार पड़ने लगेंगे और जो घर का सबसे बड़ा मुखिया है, जो घर का सबसे बड़ा मालिक है, उसको इस समय वह बर्बाद करने का प्रयास सबसे पहले करेगा, क्योंकि घर का मुखिया अगर बर्बाद हो जाए तो पूरा घर को बर्बाद कर सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। इसलिए किसी भी अज्ञात चीज़ों को अपने बच्चे को सिखा कर रखें, किसी भी अज्ञात लोगों से ना मिले और किसी भी अज्ञात लोगों का दिया हुआ कोई भी चीज़ या वस्तु ना ले। और अपने बच्चे के ऊपर आपको भी विशेष ध्यान रखना होगा। और अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर, घर के आंगन में या घर के छत के ऊपर कभी भी आपको अरवा चावल, सिंदूर, धान, अगर सरसों, यह सब चीज़ें दिखाई दे तो समझ जाएं आपके घर के ऊपर फिर से तांत्रिक क्रिया किया गया है, जिसके वजह से आपके घर में दूसरी बार सब बर्बाद की ओर जाने वाला है, जिससे आपको अत्यधिक सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता होगी। उस पर कभी भी भूल से आपको डायरेक्ट कदम नहीं रखना है। उसके ऊपर आपको पहले पानी का छिड़काव करना है, उसके बाद झाड़ू मारना है, उसके बाद ही उस पर कदम रखें, अन्यथा वह तांत्रिक क्रिया इस समय आपके ऊपर प्रभावित हो सकता है। जो उसके ऊपर पहले कदम रखेगा उसके जीवन को नरक भी बना सकता है, शारीरिक कष्टों और रोगों से पीड़ित हो जाएगा। इस समय आपके घर में कई तरह की समस्याएं एक साथ आ रही है। घर का कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा ही शारीरिक कष्टों और बीमारी से पीड़ित है। इस समय आपके घर में एक आदमी का स्वास्थ्य ठीक होता है तो दूसरा बीमार पड़ता है, उसको ठीक करते हैं तो तीसरा बीमार पड़ता है। इस समय आपके घर में जितनी भी परेशानी आ रही है, आपके पास रुपये धन पैसे टिकते नहीं हैं। आपके घर में कोई ना कोई विघ्न बाधा आती रहती है, जिसकी वजह से धन खर्च होते जा रहा है। कई बार तो आपको कर्ज भी लेना पड़ता है। आपने जिसको कर्ज दिया है वह पैसा आपका वापस नहीं कर रहा है, वहाँ से आप परेशान हैं। और आपको जिसने कर्ज दिया है वह आपको परेशान कर रहा है कर्ज वापस करने के लिए। इस समय आपके घर में आपसी मतभेद और कलह कलेश भी मचा हुआ है। घर में लड़ाई झगड़ा भी होता रहता है। घर में एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा लोगों से कड़वाहट भरे शब्दों से बात करता है। वह इस समय सबसे चिड़चिड़ापन वाला व्यवहार करता है। अगर आप उनको कोई अच्छा बात भी बोले तो वह गुस्सा के बात करता है। आपके घर में जितनी भी परेशानी है वह आपके घर में शत्रु की वजह से आया हुआ है, क्योंकि आपके घर के ऊपर इस समय कई तरह का तांत्रिक क्रिया किया गया है। आपके चौखट को बांधा गया है, आपके घर के व्यक्ति के ऊपर मारण क्रिया किया गया है, आपके घर के ऊपर नींबू फेंका गया है, लेकिन आप इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। और जो आपका शत्रु है उनके ऊपर आप भूल से भी कभी भी किसी भी कारणवश संदेह नहीं करते हैं, क्योंकि वह आपके मन को मोहित कर लिया है। उनके हर बात को आपको अच्छा लगता है, आपके सामने आता है, आपसे मीठी मीठी बातें करता है। आपको लगता है यह मेरा हितैषी है, मेरा अपना है, लेकिन वही लोग आपको बर्बाद कर रहा है। और आप कभी भी भूल से उनके ऊपर संदेह नहीं करते हैं। जब भी वह आपके घर में आता है तो आपके घर में कुछ ना कुछ बुरा ही होता है। घर में कोई ना कोई समस्या आने लगती है, घर में नकारात्मकता फैलने लगता है। और जब वह आपके घर अगर लंबे समय से नहीं आए तो आपके घर में खुशियाँ अवश्य बना हुआ रहता है। लेकिन जब भी आपके घर में वह आता है, घर फिर से नकारात्मकता घर में प्रवेश करता है और घर में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह जो दुश्मन का नाम और पता बताने वाला हूँ, इस दुश्मन को आप कोशिश करें घर में ना ही प्रवेश करने दे तो बेहतर होगा। अगर कोई काम है तो घर से बाहर ही मिले, कोशिश करें घर में वह ना आए तो बेहतर है। हालांकि आपसे भी कुछ ना कुछ लापरवाही होता है, जिसका फायदा आपका शत्रु उठाता है। आपके घर में कुछ भी होता है, छोटी या बड़ी बात हो, अच्छी या बुरी बात हो, आप डंके की चोट बजा करके सबको कह देते हैं कि मेरे घर में आज ये हुआ है, ऐसा होने वाला है। अगर कोई समस्या होती है तो रो रो करके सबको सुनाते हैं, मेरे जीवन में ये तकलीफ हो रहा है। लेकिन एक बात बता दो,
जिसको भी आप सुनाएंगे वह सामने रो रो करके सुन तो लेगा, बाद में आपका मजाक ही उड़ाएगा और आपके ऊपर हंसेगा ही। तो किसी को भी सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपका जो भी दुख है, जो भी तकलीफ़ है, उन्हें स्वयं आपको ही झेलना पड़ेगा। आपका दुख बांटने वाला कोई नहीं है। तो अपना जीवन काल के परेशानी को दूसरों को सुनाना आज से ही बंद कर दें। इससे आपको नुकसान छोड़ करके लाभ नहीं होगा। और दोस्तों बता दो, ईश्वर आपको वही चीज़ देता है जिसको आप बार बार याद रखते हैं। अगर आप अपने जीवन में दुखों को याद रखते हैं तो आपको जीवन में दुख ही मिलेगा। अगर आप जीवन काल में सुख को याद करते हैं तो सुख ही मिलेगा। अगली महत्वपूर्ण बात, कभी कभी आप लोग के जीवन में परेशानी होने की वजह से आप लोग ईश्वर को कोसते हैं, लेकिन आपको बता दूं, ईश्वर आपको वह नहीं देता है जो आपको अच्छा लगता है। ईश्वर वह करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। बाद में आपको चलकर इस बात का एहसास भी होता है कि जो भी हुआ है वह अच्छा ही हुआ। इसलिए ईश्वर कभी भी वह नहीं करता है जो आपको अच्छा लगता है, ईश्वर वह करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। इसलिए आज से ही ईश्वर और भगवान को कोसना बंद कीजिए। अपने जीवन में सही फैसला लेना शुरू कीजिए। और कुछ गलती करने से मना कर रहा हूँ, वह गलती आपको नहीं करना है। आज से अपना घर का कोई भी खबर आपको बाहर किसी के साथ साझा नहीं करना है। कोई भी नई रोजगार, नई कारोबार, नई व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या घर में शादी विवाह का बात सोच रहे हैं, तो जब तक उसमें सफलता ना मिल जाए तब तक किसी के साथ यह बात आपको साझा नहीं करनी है। अगली बात, इस समय किसी के ऊपर भी आपको भरोसा नहीं करना है, अन्यथा आप परेशान होंगे और आपको धोखा मिलेगा। इस समय किसी के भी बहकावे में आपको नहीं आना है। कोई लालच इस समय आकर के देगा आपको कि इतना पैसा कमाई होगा, यह धंधा या कारोबार शुरुआत कर लें, तो किसी के लालच में नहीं पड़ना है। आपको अपने जीवन काल में जो भी कारोबार करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, आपको सही से सोच समझ करके सही निर्णय लेना है और तभी आगे बढ़ना है। अगली बात, आपके शत्रु कौन है उसके नाम और पता बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। यह जो शत्रु है यह आपके घर के आस पड़ोस के ही हैं। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वह आपको समाज में बदनाम करने का भी प्रयास कर चुका है। कई बार आपको जेल भेजने का भी प्रयास कर चुका है। वह आपके परिवार वालों को आपके खिलाफ भड़काया करता है और आपको भी आपके परिवार वालों के खिलाफ भड़काया करता है, ताकि आप घर में आपसी लड़ाई झगड़े करें और घर में बर्बाद होते रहें। वह कई बार आपको जेल भेजने का भी प्रयास कर चुका है और जब भी आपसे मिलता है एकदम मीठी मीठी बातें करता है, आपका अपना होने का, आपका हितैषी होने का दिखावा करता है, लेकिन अंदर ही अंदर चाहता है कब आप बर्बाद हो जाएं, कब आप नष्ट हो जाएं तो उनको खुशी मिलेगा। यह आपके घर के आसपास के ही हैं, कद के काफ़ी लंबे नहीं हैं और रंग के काफ़ी गोरे भी नहीं हैं। और इसका नाम का पहला अक्षर बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लें। यह कर्क राशि का या धनु राशि का हो सकता है। इसका नाम का पहला अक्षर क या फिर तो श हो सकता है। बाकी कर्क राशि और धनु राशि का नाम अक्षर देख लेंगे, आप समझ जाएंगे। मैं पूरा बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप काफ़ी बोर हो जाएंगे। अब मैं आपको शत्रु को नाश करने का अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लें। पहले आपके घर में जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उसको दूर करने का बहुत ही सरल और अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लें। सबसे पहला बात, आपको एक रक्षा सूत्र लेना है, काला धागा लेना है और आपको हनुमान मंदिर जाना है। हनुमान जी के बायों चरणों में वह रक्षा सूत्र रख करके आपको 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद हनुमान जी के गदे और बाएं चरणों का सिंदूर उस धागा में लगा करके आपको 21 गांठें लगाना है और वहाँ 21 बार हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद एक बार सुंदराकांड का पाठ करना है और वह धागा अपने घर में कहीं पर ला करके टांग देना है। आपके घर के सभी समस्याएं शीघ्र ही दूर हो जाएगी। अब शत्रु नाश होने का उपाय अगली वीडियो में बताऊंगा। यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप बोर हो जाएंगे। यह उपाय करने से आपके जीवन के जितने भी दुख और परेशानी हैं, घर में जितनी तरह का दुख परेशानी, रोग बीमारी है, जितने भी संकट हैं, सबके सब तुरंत ही समाप्त हो जाएंगे और घर में फिर से खुशियाँ आने लगेगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।